महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन तेज हो चुका है। बीड जिले में बहुत सारे हिस्सों में आपको बता दें कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट सेवाएं भी पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। बीड में बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी की गई है। बसेस और सरकारी वाहनों में आग लगा दी गई है। तस्वीरें भी इसकी सामने आई हैं। बीड में बड़े पैमाने पर आगजनी हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने। ना सिर्फ बसेस और सरकारी वाहनों में आग लगाई गई बल्कि एनसीपी दफ्तर पर भी आगजनी की गई है। साथ ही विधायक और पूर्व मंत्री के आवास को भी आग के हवाले कर दिया गया। बीच सड़क पर बैठकर ये आंदोलनकारी लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। मराठा आरक्षण को लेकर लगातार महाराष्ट्र में अलग अलग हिस्सों में अब सुरक्षा व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद करने की कोशिश यहां पर प्रशासन की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, तो अपनी ओर से प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है कि आंदोलनकारी जो है वो उग्र ना हो। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है, 3 तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले कैसे हिंसक हुआ ये पूरा का पूरा आंदोलन। उसके बाद बीड में एनसीपी के दफ्तर को फूंका गया। फिर साथ ही साथ एनसीपी के विधायक के घर में भी तोड़फोड़ की गई। जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। धारा 144 लगा दी गई है। कोशिश की जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो ठीक से बनी रहे, किसी भी तरह से नुकसान ना हो, सरकारी संपत्ति या किसी की भी निजी संपत्ति को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन जिया तस्वीरें बयां करती हैं कि हालात कितने भयावह हैं। बिल्कुल शिवांगी, ये 3 तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र की ये तस्वीरें जहां पर बीड और एनसीपी के जो दफ्तर है वहां पर भी तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। कल महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के इलाके में बीड जिले में ज़्यादातर ये समाज जो है हिंसक बना और जितने भी लोक प्रतिनिधि हैं उनके घर पर हमला बोल दिया। हम यहाँ पर अभी जो राष्ट्रवादी के शरद पवार गुट के एमएलए है संदीप क्षीरसागर, उनके साथ ही उनके चाचा जयदत्त क्षीरसागर और भारत भूषण क्षीरसागर के घर के सामने है, बंगलों के सामने है, जहाँ पर उनकी जो यहाँ पर महंगी गाड़ियाँ जितनी थी वो सब जला दिए है। आपको यहाँ पर जो दिख रहा है वो सब गाड़ियाँ जो है वो जला दी गई है। जो मराठा समाज के आंदोलक जो प्रोटेस्टर थे यहाँ पर भीड़ से यहाँ पर आए और ये सारा बाहर की गाड़ियाँ और ये बंगलो जलाने का प्रयास उन्होंने किया। ये बंगलो जो क्षीरसागर का है, बीड जिला में उनका पॉलिटिकल जो है बहुत सालों से यहाँ पर एक अच्छा पोजीशन में है, क्योंकि एक्स मिनिस्टर भी जयदत्त क्षीरसागर रह चुके हैं और उनके घर के सामने का ये नज़ारा आपको दिखा रहा है कि किस तरह से मराठा समाज जो है कल बीड डिस्ट्रिक्ट में इस तरह से ज़्यादा हिंसक बना और उसका नतीजा जो है यहाँ पर दिखाया गया। उसके साथ ही राष्ट्रवादी के अजित पवार गुट के प्रकाश सोलंकी है, उनका भी बंगलो यहाँ पर जला दिया गया। एनसीपी का यहाँ का डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वो भी यहाँ पर जला दिया गया। जो भी यहाँ के एमएलए है या उनको टारगेट करने का प्रयास यहाँ पर दिख रहा है मराठा समाज के आंदोलन का। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी भी जो आग है वो धुमसती दिख रही है। किस तरह से यहाँ का जो सामान है ऐसा बिखरा हुआ पड़ा है और अभी यहाँ पर पुलिस ने संचार बंदी लगा दी है। इंटरनेट की सुविधा जो है वो यहाँ पर बंद कर दी है। लोगों को कंट्रोल में लाने का प्रयत्न अभी हो रहा है, लेकिन अभी भी आसपास के जो रूरल ग्रामीण इलाका है वहाँ पर भी मराठा समाज के जो प्रोटेस्टर है वो यहाँ पर ज़्यादा हिंसक बन गए। इसका नतीजा हम आपको यहाँ पर दिखाया दे रहे हैं। अभी यहाँ की सब इंटरनेट सुविधा यहाँ पर बंद की है। यहाँ पर जो नियंत्रण में लाने का प्रयास जो है हर तरह से पुलिस कर रही है, इसलिए संचारबंदी भी लागू कर दी है। आने वाले समय में इस प्रोटेस्ट का मोड़ किस तरफ जाता है ये देखना अभी जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट मंगेश पदा। तो ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें आप देख रहे थे, किस तरह के हालात हैं ये तस्वीरें बयां कर रही है लगातार। मराठा आरक्षण को लेकर बीड में भीड़ ने जमकर हिंसक प्रदर्शन किया है। बीड में आंदोलनकारियों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए एनसीपी ऑफिस में आग लगा दी। बिल्कुल, साथ ही एनसीपी विधायक संदीप क्षीरसागर और पूर्व मंत्री जय क्षीरसागर के घर को भी आग के हवाले कर दिया। देखिए, ये गुस्सा आंदोलनकारी थे और इनका गुस्सा फूट पड़ा है उन तमाम नेताओं पर जो समर्थन नहीं दे रहे हैं। बीड जिले में अब धारा 144 लागू कर दी
गई है, साथ ही कुछ हिस्सों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। और तस्वीरें एक तरफ आरक्षण के मांग की और दूसरी ओर गुस्साए उन नेताओं से जो सहयोग नहीं दे रहे हैं। अपडेट आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कई शहरों में मराठा आंदोलन को लेकर क्या कुछ हो रहा है। तो ये अपडेट आपके सामने, महाराष्ट्र के कई शहरों में इस वक्त मराठा आंदोलन चल रहा है। बीड के कई थाना क्षेत्रों में इस वक्त कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, साथ ही इंटरनेट सेवाओं पर भी पाबंदी लगा दी गई है। जिले में इंटरनेट सेवा बंद है ताकि कोई भी अफवाह ना फैले। बीड में कई जगहों पर भारी हिंसा इस वक्त देखने को मिल रही है और इसकी वजह से जगह जगह सुरक्षा बल तैनात किए गए। आंदोलनकारियों ने एनसीपी ऑफिस में भी आग लगा दी। बिल्कुल, न सिर्फ एनसीपी ऑफिस में आग लगाई बल्कि एनसीपी विधायक के घर को भी आग के हवाले कर दिया। इसी के साथ साथ आपको बताएं पूर्व मंत्री जय क्षीरसागर के घर में भी आग लगाई गई। एक एक कर निशाना बनाया जा रहा है उन तमाम लोगों को। और साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस पूरे मामले को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी की भी एक अहम बैठक हुई है कि जो जनता आक्रोशित है, जो आंदोलनकारी है, इनका आंदोलन और उग्र ना हो। महाराष्ट्र राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बरकरार रहे, लोगों को समस्या ना हो। Zee News.